इजरायल से बदला लेने के लिए ईरान में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। टैंक, तोप, मिसाइलों का निरीक्षण किया जा रहा है। सटीक और भीषण हमले के लिए प्लानिंग की जा रही है। यानी साफ है कि इजरायल ने ईरान पर जो हमला किया था, ईरान उसका बदला लेने के लिए और भी भयानक हमले करने की तैयारी में जुट चुका है। ये है ईरान की राजधानी तेहरान। यहां सड़कों पर मिसाइल पहुंच चुकी है। लग रहा है कि बस युद्ध का ऐलान होना बाकी है और तेहरान की इस इमारत पर लगा दिया है ऐसा पोस्टर जिसमें इजराइल के लिए एक मैसेज है। पोस्टर में इजराइल के सैनिकों को डरी हुई हालत में भागते हुए दिखाया गया है और ऊपर फारसी और इजराइल की भाषा हिब्रू में क्या लिखा है, गौर से देखिए। फारसी में लिखा है, हम उस जगह बदला लेंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। हिब्रू में लिखा है, शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। इस पोस्टर में इजरायली सैनिकों को खौफ में दिखाकर यह मैसेज देना सीधा इजराइल को चैलेंज है। गजा में 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि लेबनान में 2,600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान और इसराइल की टक्कर में ये दोनों जगहें इसराइल का सॉफ्ट टारगेट बन चुकी हूं। इस वक्त मैं लेबनान में हूं और यहां जो तबाही देखने को मिल रही है उस पर इसराइल की एयर स्ट्राइक्स की छाप लगी है। कोई नहीं जानता ये जंग कब खत्म होगी। दोनों जगह से आ रही तस्वीरें बार बार बता रही हैं कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच इन दोनों जगहों पर लाशें रोज बिछाई जा रही हैं। इन दोनों का बदला ईरान लेता रहेगा। ये बात खामनेई के सीक्रेट चैम्बर से बार बार लीक करके बताई जा रही है। तेहरान की सड़कों पर इजराइल से बदला लेने वाले पोस्टरों में इस्माइल हानिया भी है, कासिम सुलेमानी की भी तस्वीर है और ईरान के सुप्रीम लीडर को भी ये पोस्टर में देखिए, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल के साइज का लगाया गया है। यानी इजराइल को बैलिस्टिक चैलेंज के साथ ईरान बता रहा है कि वो किसका बदला लेना चाहता है। पहला बदला गाजा का है, जहां 43,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरा बदला यमन का है, जो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अब इजराइल के टारगेट पर है। तीसरा बदला लेबनान का है, जहां इजराइल की बमबारी में 2,600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चौथा बदला इस्माइल हानिया का है, जिसकी हत्या इजरायली खुफिया एजेंसी ने तेहरान में की थी। और पांचवा बदला ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी के मर्डर का लेना चाहता है, जिन्हें अमेरिका ने 2020 में बगदाद में ड्रोन अटैक करके मार डाला था। तेहरान की तस्वीरों पर अब मिसाइलों के साथ जनरल कासिम सुलेमानी की ये तस्वीर बहुत बड़ा सबूत है। मुअस्सिर व अर्जंदे हिज़्बुल्लाह रो به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल भी है और अमेरिका भी। इसीलिए दोनों दुश्मनों को डराने के लिए ईरान बार बार अपने खास हथियार दिखाता रहता है। ईरान अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन सड़कों से लेकर लॉन्च पैड तक कर चुका है। तेहरान की सड़कों पर ईरान की मिसाइलों को देखिए, जो ईरान के लोगों के साथ पूरी दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश है कि ईरान इजराइल को टक्कर देता रहेगा। इस परेड में ईरान की नई मिसाइल नाम है जिहाद। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह है ईरान का दूसरा हथियार, नाम है शाहिद 136B। यह शाहिद 136 ड्रोन का नया वर्जन है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 4000 किलोमीटर कर दी गई है। यानी इजराइल क्या, ईरान यूरोप के नेटो के अड्डों तक हमला कर सकता है। ईरान ने हाल में अपनी परेड में 23 बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई थी, जिसके बाद से अमेरिका और इजराइल दोनों अलर्ट हैं। इसमें 2 खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल, 2 फतेह मिसाइल, 4 हज कासिम मिसाइल, 2 कादिर एच मिसाइल, 2 इमाद मिसाइल, 3 खुर्रम शहर मिसाइल, 4 सेजिल मिसाइल और 4 जिहाद मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। ये मिसाइलें दिखाकर ईरान अब इजराइल में पोस्टर वाला खौफ भरना चाहता है। पोस्टर में इजरायली सैनिकों के डरे हुए चेहरे नेतन्याहू तक भी पहुंचते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
पोस्टर में फारसी और हिब्रू दोनों भाषाओं में लिखा है कि बदला जरूर लिया जाएगा और इस युद्ध को ईरान खत्म करेगा। ये ईरान की तरफ से बड़े हमले का सरप्राइज माना जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से इजराइल से ज्यादा अमेरिका घबराया हुआ है। दोनों के कमांडर बेचैन हैं। यही वजह है कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस नेटो के इन 4 देशों ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये परेड और पोस्टर दोनों के जरिए ईरान बताना चाहता है कि उसका बदला लेने वाला इरादा अटल है। इधर इजराइल के डिफेंस फोर्स ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के जवान लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और इसी दौरान आईडीएफ के जवान हिजबुल्लाह के एक टनल में दाखिल हुए हैं, जहां से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये टनल, ये दावा किया जा रहा है आईडीएफ की ओर से कि हिजबुल्लाह की ओर से बनाई गई, जिसमें उसके हथियार हैं, उसका सामान रखा हुआ है और जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त ये वीडियो बनाया गया और इस वीडियो को जारी करते हुए कहा गया कि देखिए किस तरीके से टनल का सहारा लिया जा रहा है। इजराइल 25 दिनों के बाद ईरान से बदला ले चुका है, लेकिन क्या उसका बदला पूरा हुआ? ईरान अब इजराइल पर अटैक करेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इजराइल में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने अपना अगला बड़ा टारगेट चुन लिया है। प्रतिशोध की सुलगती चिंगारी आग बनकर ईरान पर बरसी। 26 अक्टूबर की रात जब पूरा ईरान नींद की आगोश में समाया था, इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला बोल दिया। इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों समेत कई इलाकों में बमबारी शुरू कर दी। तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, जो खुद ईरान पर हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, आर्मी चीफ हर्जी हलेवी राजधानी तेल अवीव के एक बंकर में बैठे मौजूद थे। ईरान पर हमले का ओके बटन दब चुका था। पूरा ईरान दहल रहा था। तेहरान, इलाम, खुजेस्तान, कराज, मसाद, कोम, शिराज। इजराइल ने 25 दिनों बाद ईरान को बदलापुर में तब्दील कर दिया। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ईरान में सैन्य ठिकानों पर ताजा अटैक में 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में F-35 फाइटर जेट भी शामिल था। इजराइल 1 अक्टूबर का जब उस पर ईरान ने 200 मिसाइलें गिराई थी, उसका बदला लेगा, ये तो क्लियर था। लेकिन कहा जा रहा था कि ये हमले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, जो कि 5 नवंबर को होने हैं, उसके बाद होंगे। इजराइल ने इसे खारिज करते हुए ईरान को दहला दिया। इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, ईरान के सैन्य ठिकाने जिन्हें इजराइल ने टारगेट किया, उनका कितना नुकसान हुआ है, इसकी कोई डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है। हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता हगारी ने क्या कहा, सुनिए। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve. 5 पॉइंट में समझिए कि युद्ध भूमि में क्या हुआ। पहला, देर रात शुरू हुआ हमला। दूसरा, 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। ऑयल रिफाइनरी के पास हमला हुआ। चौथा, ईरान में सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई। पांचवा, सीरिया में भी बड़ी एयर स्ट्राइक की गई।
इजराइल के इस हमले में IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की राशिद स्ट्रीट बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग गई। ईरान की सेना की बिल्डिंग राशिद स्ट्रीट 154 में है। इजराइल के हमले के पहले कहा जा रहा था कि उसका टारगेट अली खामनेई की इमारत होगी, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक सेंट्रल तेहरान में गोलीबारी की आवाज सुनी गई। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय के पास भी धमाके किए गए हैं। ईरान के साथ साथ इराक, सीरिया और लेबनान में भी धमाके सुने गए हैं। हालांकि ईरान के मुताबिक इजराइल की एयर स्ट्राइक फेल रही है। ईरान के मुताबिक उसके 373 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। ईरान की IRNA न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिख रहा है कि हवा में ही टारगेट तबाह हो रहे हैं। ईरान एयर डिफेंस फोर्स ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य की ओर से दी गई चेतावनियों के बावजूद जायोनी शासन ने तनाव पैदा करने वाली कार्रवाई में आज सुबह तेहरान, खुजिस्तान और इलाम में सैन्य केंद्रों के कुछ हिस्सों पर हमला किया। हमले से सीमित नुकसान हुआ है। हालांकि ताज़ा खबर के मुताबिक इजराइल के अटैक में ईरान के 2 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इसराइल ने ईरान पर 25 दिनों के बाद पलटवार किया और जो हमला किया उसमें इस बात का खास ख्याल रखा कि ईरान के तेल डिपो या परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान ना हो। यह हमला ईरान के सैनिक ठिकानों को टारगेट करके किए गए हैं। हमले को देखकर लगता है कि इसराइल ने एक स्ट्रेटजी के तहत यह हमला किया, जिसमें यह मैसेज देने की कोशिश दिख रही है कि इसराइल युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो वो पलटवार जरूर करेगा। और बड़ी खबर ईरान से, जहां दक्षिण पूर्व इलाके के गौहरकुह शहर में आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में ईरान के 10 सुरक्षा अधिकारी शहीद हो गए। ईरान में आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा अधिकारियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। तो ईरान से खबर, यहां दक्षिण पूर्व इलाके में गौहरकुह शहर है जहां आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 10 सुरक्षा अधिकारी हैं ईरान के जो शहीद हो गए हैं, जिनकी तस्वीरें भी ईरान की ओर से जारी की गई है। इजराइल पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, जिनके निशाने पर इजराइल की राजधानी से लेकर इजराइल के एक एक शहर है। किसी को नहीं पता है कि हिजबुल्लाह के ईरान के रॉकेट कब और किस शहर पर गिरेंगे, और इसी डर से इजराइल में भी दहशत का माहौल है। इजराइल को डर है कि उसकी राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलोन भी हिजबुल्लाह की रेंज में हैं। बिर शेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। बैरूत का यह इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहाँ जगह जगह से उठ रहा काला धुआं देखिए। ये बैरूत की सबसे ताजा तस्वीर है। यही लोकेशन है जहां इजराइल ने चुन चुन कर बम गिराए हैं। लेबनान और गजा में जो बम गिराए जा रहे हैं, इसराइल के पास उनकी कमी नहीं है। यह सप्लाई चेन अमेरिका से चल रही है। इसलिए नेतन्याहू की टेंशन सबसे ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल की है। ईरान और हिजबुल्लाह के एक साथ हमले हुए तो इसराइल मुश्किल में पड़ सकता है। खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है। हिजबुल्लाह की छोटी दूरी के रॉकेट भी कहर मचा रहे हैं। उत्तरी गोलान, दक्षिणी गोलान, ऊपरी गलीली, निचली गलीली, मध्य गलील, बिट शियान घाटी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को देखते हुए बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। इन इलाकों में इजराइल के जितने मिलिट्री बेस हैं सब हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। 18 जून 2024 को हिजबुल्लाह का जो ड्रोन इजराइल में घुसा था वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खींचकर वापस लेबनान ले गया। इजराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये ड्रोन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना, नहरिया, सफद, कारमील, अफुला शहरों से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाई दिया।
हिजबुल्लाह बता रहा है कि इजराइल के इंच इंच इलाके को वो कवर करता है और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास है, जिन्हें वो किसी भी वक्त तबाह कर सकता है। जुलाई में जो ड्रोन फुटेज रिकॉर्ड की, अब उसी का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह इजराइल के उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां उसने सोचा भी नहीं था। ये आग बता रही है कि हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी। 10 मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। जब हिजबुल्लाह के ड्रोन से हाइफा का पोर्ट रिकॉर्ड किया गया था तब उस वीडियो में इजरायली हथियारों की कंपनी रफाल का कॉम्प्लेक्स भी फिल्माया गया था। मिसाइल के गोदाम, एयर डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी कमांड सेंटर से लेकर कई अड्डे रिकॉर्ड किए गए। उत्तरी इसराइल को हिजबुल्लाह ने तो अपने रेंज में लिया ही हुआ है और अब उसने दक्षिण इसराइल की तरफ भी अपने मिसाइल तान दिए हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि इस वक्त इसराइल और लेबनान के बॉर्डर के करीब इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में लाखों लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन चारों तरफ चल रहा है। बेका की घाटी में इजराइल के विमान बम गिरा रहे हैं। दक्षिण बेरूत में धमाकों का खौफ, वहां की सड़कों का हाल, हर तस्वीर लगातार दुनिया तक पहुंच रही है। I need to get through the day. I met a mother with 7 children who didn't have access to water, and this mother, Farah, who had just given birth on the streets to a 5-day-old baby and was worried about that baby becoming sick. दहशत इजराइल में भी है। इसके किरियात शमोना जैसे शहर खाली पड़े हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग दक्षिण इजराइल की तरफ कूच कर रहे हैं। हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है। हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक और ड्रोन हमलों ने युद्ध का तापमान बढ़ा दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध अब गाजा पर बमबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है। 1 साल बाद भी इजराइल पर रॉकेटबाजी और लेबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो जब दोनों में से एक पक्ष हमला नहीं करता। इस वक्त ईरान और हिजबुल्लाह दोनों के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसके नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं होगी। नेवातीम और हाइफा में इजराइल के दुश्मन इसका ट्रेलर दिखा चुके हैं और बहुत जल्दी अगली बारी तेल अवीव की हो सकती है। ये बात नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट बहुत अच्छी तरह जानता है।